झारखंड पीजीटी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये 8वीं प्रैक्टिस सेट है। चलिए शुरू करते हैं। कर्म कारक की विभक्ति है, तो कर्म कारक की विभक्ति को होती है कर्ता ने कर्म को। मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो कार्य संपादित करने वालों की सूचना देती है, संज्ञा या सर्वनाम के कार्यवाची प्रकार को बतलाती है, उद्देश्य और विधेय के पदों को जोड़ती है, संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। तो कारक होता है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करता है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प चुनिए। शीला गाना गा रही है, तो इसमें शीला उद्देश्य है और विधेय है गाना गा रही है। तो गाना गा रही है वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य यहाँ शीला है और गाना गा रही है विधेय है। तो ऑप्शन डी में है गाना गा रही है, यही हमारा उत्तर है। राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य में कर्मवाच्य रूप है। राम से रोटी खाए जाते हैं। जहां देखिए कर्ता की प्रधानता होती है वहां कर्तृवाच्य होता है, कर्म की प्रधानता होती है वहां कर्मवाच्य होता है। राम ने रोटी खाई, राम रोटी खाएगा, राम से रोटी नहीं खाई जाती। तो यहाँ राम से रोटी नहीं खाई जाती में कर्मवाच्य है। रीता गाना गाती है में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं, या कर्तृवाच्य। तो यहाँ कर्ता की प्रधानता इसलिए कर्तृवाच्य है। ऑप्शन डी सही है। शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं यत्न, विमर्श, बिंदु या बीज। तो देखिए इसको कूट के विकल्प से बताना है, ए और बी और सी और डी, ए और सी। तो देखिए शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार बिंदु और बीज होते हैं। तो सी और डी ऑप्शन सी में है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हो रहा है? सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस या त्रिनिडाद। तो देखिए 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन तो मॉरिशस में हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में पूछा जाएगा। तो 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी देश के नांदी शहर में हुआ था और 15 से 17 फरवरी तक हुआ था ये फरवरी। तो 11वां तो मॉरिशस में हुआ था, 12वां ये विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में के नांदी शहर में 15 से 17 फरवरी तक हुआ था। जिस काव्य में केवल किसी एक घटना या अनुभूति का सरस वर्णन होता है वह कहलाता है किसी एक घटना या अनुभूति का। तो गद्य, गीत, महाकाव्य, खंड काव्य या गीति नाट्य। तो आप सभी को पता होगा ये खंड काव्य कहलाएगा। प्रयत्न के आधार पर क, ख, ग, घ किस भेद के अंतर्गत आते हैं? संघर्षी व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। तो देखिए क, ख, ग, घ ये आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। स्पर्श व्यंजन के प्रकंपित व्यंजन र होता है और पार्श्विक व्यंजन ल होता है, और संघर्षी व्यंजन स, श, श और ह होता है। इसे संघर्षी या उष्म व्यंजन भी कहा जाता है। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं च, छ, ज, झ, इया, तो उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। वर्ष ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा की नोक दंत पंक्ति के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है, जिह्वा की नोक दंत पंक्ति का स्पर्श करती है, जिह्वा की नोक तालु का स्पर्श करती है, जिह्वा की नाक ओठों का स्पर्श करती है। तो देखिए वर्ष ध्वनियों में जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है। ऑप्शन ए सही है। वर्ष ध्वनियों में जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है। किस बोली में अंध अंध के स्थान पर न अन्न हो जाता है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या भोजपुरी। तो इन दो न अन्ना हो जाता है भोजपुरी भाषा में। ऑप्शन डी सही है।
खड़ी बोली के विकास का मूल आधार बना। खड़ी बोली के विकास का मूल आधार बना। इसका कलकत्ता तक फैल जाना, फोर्ट विलियम कॉलेज के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया जाना, हिंदी रचनाकारों द्वारा पद्य में इसका प्रयोग कम कर देना, खड़ी बोली के व्याकरण का मानकीकरण हो जाना। तो खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार बना, खड़ी बोली के व्याकरण का मानकीकरण हो जाना। ऑप्शन डी सही है। इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? क, ड़, न, म। तो देखिए ड़ ध्वनि नहीं पाई जाती अवधि में, ड़ की जगह न का प्रयोग होता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ है शीघ्र बोलना, कम समय में अधिक बोलना, बोलने की मितव्ययिता और उच्चारण की सुविधा। तो प्रयत्न लाघव का अर्थ होता है उच्चारण की सुविधा। ऑप्शन डी सही है। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को, रामचंद्र वर्मा को, भोलानाथ तिवारी को, किशोरीदास वाजपेयी को। तो हिंदी का पाणिनि कहा जाता है कामता प्रसाद गुरु को। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता क्या नहीं है? अलंकारिकता, भाषिक विशिष्टता, वैज्ञानिकता, अनुप्रयुक्तता। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है अलंकारिकता। ऑप्शन ए सही है। बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया? ग्रियर्सन ने, सुनीति कुमार चटर्जी ने, भोलानाथ तिवारी ने या धीरेन्द्र वर्मा ने। तो बिहार की बोलियां हैं मगही, मैथिली और भोजपुरी। ये नाम दिया ग्रियर्सन ने। ऑप्शन ए सही है। भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? मानक भाषा, लोक भाषा, काव्य भाषा या जन भाषा। तो व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को मानक भाषा कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। यह लिपि अक्षरात्मक लिपि है, जबकि रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि होती है। स्पेनिश, देवनागरी, फ्रांसीसी या यूरोपीय। तो देखिए देवनागरी लिपि अक्षरात्मक होती है, जबकि रोमन लिपि वर्णात्मक होती है। ढूंढाड़ी बोली को इस नाम से नहीं जाना जाता है। जयपुरी बोली, झाड़साही बोली, अहीरवाटी बोली या काई कुई की बोली। तो ढूंढाड़ी बोली को अहीरवाटी बोली नहीं माना जाता। अहीरवाटी बोली मेवाती की एक बोली है। वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति क्या है? अर्थ, भाव, लिपि या अक्षर। तो वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति होती है लिपि। ऑप्शन सी सही है। भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। यह कथन है जॉर्ज ग्रियर्सन का, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा का या डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का। तो ये कथन है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का। ऑप्शन डी सही है। ईसुरी किस बोली के लोक कवि हैं? ब्रज भाषा के, कन्नौजी के, अवधी के या बुंदेली के। तो ईसुरी बुंदेली भाषा के लोक कवि हैं। देवनागरी लिपि की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है। कैसे? स्वर पहले, बाद में व्यंजन, स्वर व्यंजन साथ साथ, अनुनासिक बीच में, महाप्राण के बाद अल्प प्राण वर्ण। तो देखिए देवनागरी लिपि की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है, इसलिए क्योंकि इसमें पहले स्वरों का क्रम आता है और बाद में व्यंजनों का क्रम आता है। और एक अक्षर के लिए एक ध्वनि के लिए एक अक्षर नियत है। जो लिखा जाता है वही बोला जाता है, इसीलिए सब विशेषताएं इसे वैज्ञानिक बनाती हैं। कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? रोमन, देवनागरी, फारसी या रूसी। तो दाईं ओर से बाईं ओर लिखने वाला क्रम फारसी लिपि में चलता है। शैली से देवनागरी, बांग्ला, गुरुमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ। पूर्वी शैली से, पश्चिमी शैली से, दक्षिणी शैली से या उत्तरी शैली से। तो देखिए उत्तरी शैली से देवनागरी, बांग्ला, गुरुमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ है। भोजपुरी बोली के संबंध में असत्य कथन है। दक्षिणी भोजपुरी का परिनिष्ठित रूप है। देखिए असत्य कथन, दक्षिणी भोजपुरी का परिनिष्ठित रूप है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई मानी जाती है।
भोजपुरी बोली के लिए नागरी व कैथी लिपि का प्रयोग होता है। भोजपुरी बोली का क्षेत्र गोरखपुर, बनारस, बलिया आदि है। तो देखिए भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। ये गलत है, क्योंकि अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की बोली का विकास हुआ है। आधा पूरब आधा विगत 36 ठीक है। और मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी का हुआ है मंगनी बिहार में। तो मगही से आपके भोजपुरी बोली का विकास हुआ है। हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया है? देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, ब्राह्मी लिपि या चंद्र लिपि को? तो संविधान में देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया है हिंदी भाषा के लिए। हिंदी भाषा की आदि जननी है गुजराती, संस्कृत, कन्नड़ या मराठी? तो हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत है। ऑप्शन बी सही है। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को नाम दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। हिंदुस्तानी, खड़ी बोली, कौरवी या मानक हिंदी? तो राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया। ऑप्शन सी सही है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसका लिखा यात्रा वृतांत है? देवेंद्र सत्यार्थी का, राहुल सांकृत्यायन का, निर्मल वर्मा का या डॉक्टर नगेंद्र का? तो तंत्रालोक से यंत्रालोक तक ये डॉक्टर नगेंद्र का लिखा गया यात्रा वृतांत है। बंगाल के अकाल पर हिंदी लेखक ने तूफानों के बीच रिपोर्टाज लिखा। रांगे राघव, अमृत राय, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, भगवत शरण उपाध्याय? बंगाल के अकाल पर हिंदी लेखक ने तूफानों के बीच ये रिपोर्टाज लिखा डॉक्टर रांगे राघव ने। ऑप्शन ए सही है। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल ओझा, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी या सोहनलाल द्विवेदी? तो बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं या मेरा परिवार? तो जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है मेरा परिवार में। बचपन की स्मृतियां के लेखक है महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, शांति प्रिय द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन? तो बचपन की स्मृतियां के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित जीवनी परक कृतियों में से कौन सी कृति रोमारोला की है? बापू, बापू की झांकियां, महात्मा गांधी, विश्व के अद्वितीय पुरुष, अकाल पुरुष गांधी? तो रोमारोला की कृति है महात्मा गांधी, विश्व के अद्वितीय पुरुष। निम्नलिखित इसमें से कृति आत्मकथा नहीं है। एक कृति इसमें से आत्मकथा नहीं है। अर्धकथा आत्मकथा है, निज वृत्तांत भी आत्मकथा है, नाचो बहुत गोपाल और मेरी आत्मकहानी भी आत्मकथा, नाचो बहुत गोपाल ये उपन्यास रचना, उपन्यास विधा की रचना है। कामायनी एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचना के ग्रंथ के लेखक हैं नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या मुक्तिबोध? तो कामायनी एक पुनर्विचार, इसके लेखक हैं मुक्तिबोध। आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, रामविलास शर्मा? आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन ए सही है। हिंदी की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य के वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? कविता, अभिव्यक्ति, कहानी या नाटक? हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। कहानी लेखन में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती? देखिए सारे प्रश्न नकारात्मक मिल रहे हैं। यथासंभव तुक और लय का ध्यान, भाषा शैली और प्रस्तुति की मौलिकता, अनुभव और संवेदना की प्रामाणिकता, वर्णनात्मकता और संवाद? तो देखिए कहानी लेखन में यथासंभव तुक और लय का ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं, ये विशेषता काव्य की होती है। कविता की निम्नलिखित में से प्रेमचंद की परंपरा का उपन्यासकार कौन है? यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय और जैनेन्द्र? प्रेमचंद की परंपरा के उपन्यासकार यशपाल माने जाते हैं, जबकि अज्ञेय और जैनेन्द्र मनोविश्लेषणवादी हैं।
रचनाकार हैं, मनोविश्लेषणवादी परंपरा के माने जाते हैं। महिला आंचल में पूर्णिया के किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहता था? कैंसर के विषय में, तपेदिक के संबंध में, हृदय रोग के संबंध में, मलेरिया और काला आजार के संबंध में। तो डॉक्टर प्रशांत मलेरिया और काला आजार के संबंध में रिसर्च करना चाहता था। गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? होरी, मिस्टर खन्ना, प्रोफेसर मेहता या ओंकारनाथ? तो गोदान के प्रोफेसर मेहता ये प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों के वाहक माने जाते हैं। निम्न में से आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण, आंचलिक लोक जीवन एवं रीति रिवाजों का चित्रण, आंचलिक जनजीवन का चित्रण, आंचलिक भाषा का प्रयोग। तो देखिए आंचलिक उपन्यास की विशेषता नहीं है, तो नहीं स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण हो किसी भी आंचलिक उपन्यास में, ये आवश्यक नहीं है। जबकि आंचलिक लोक जीवन और रीति रिवाजों का चित्रण होना चाहिए, आंचलिक जनजीवन का चित्रण होना चाहिए और आंचलिक भाषा का भी प्रयोग उसमें होना चाहिए। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, वृंदा करात। तो बाजार के बीच बाजार के खिलाफ ये प्रभा खेतान की रचना है। हिंदी का पहला प्रतीकधर्मी नाटक है कामना, रजत शिखर, आषाढ़ का एक दिन, वत्सराज। तो हिंदी का पहला प्रतीकधर्मी नाटक है कामना, ऑप्शन ए सही है। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या गिरिधर दास ने? शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया, ऑप्शन बी सही है। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने या राहुल सांकृत्यायन ने? तो प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को रामचंद्र शुक्ल ने श्रेष्ठ कहा है। इसमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। टूटते परिवेश, जय पराजय, अजात शत्रु, लहरों के राजहंस। तो गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है लहरों के राजहंस, ऑप्शन डी सही है। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? भारत को जगाता है, भारत के हतभाग्य पर क्रोधित होता है, घायल भारत को छोड़कर चला जाता है, भारत के सीने में कटार से आघात करता है। तो भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य भारत को जगाता है, ऑप्शन ए सही है। रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, देवेंद्र राज अंकुर का, मोहन राकेश का, जयशंकर प्रसाद का। तो रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। ये कथन जयशंकर प्रसाद का है, क्योंकि इनके नाटकों पर आरोप लगाया जाता था कि इनके नाटक रंगमंच की दृष्टि से उत्कृष्ट नहीं है। दृश्यों की संख्या ज्यादा होती थी, पात्रों की संख्या ज्यादा होती थी, युद्धों का वर्णन होता था, आदि बहुत सारे कारण थे। ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? प्राकृत व्याकरण, महाभारत कथा, हरिश्चंद्र पुराण या हरिवंश पुराण। तो ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ प्राकृत व्याकरण माना जाता, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? अनुभूति की प्रामाणिकता, नया भावबोध और नया शिल्प। सब क्वेश्चन देखिए नहीं वाले आ रहे हैं। छंदों का बंधन, क्षणवाद में विश्वास। तो देखिए छंदों का बंधन ये नई कविता की विशेषता नहीं है, सब मुक्त छंद में लिखे जाते हैं। लीलाधर जगुड़ी को उनके किस कविता संग्रह के लिए वर्ष 2018 का व्यास सम्मान दिया गया? घबराए हुए शब्द, ईश्वर की अध्यक्षता में, अनुभव के आकाश में चांद, जितने लोग उतने प्रेम। तो लीलाधर जगुड़ी को व्यास सम्मान मिला है जितने लोग उतने प्रेम पर, 2018 में। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र का, नरेश मेहता का, अज्ञेय का, रघुवीर सहाय का। तो प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। यह कथन है अज्ञेय का, ऑप्शन सी। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। धूमिल, त्रिलोचन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या मुक्ति बोध।
तो ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, हर आदमी में एक जोड़ी जूता है। ये कथन है धूमिल जी का कविता है। कर रही लीला में आनंद, कर रही लीला में आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। ये पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से हैं? चिंता से, आशा से, श्रद्धा से, लज्जा से। तो ये पंक्तियां हैं श्रद्धा से। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया है। छायावाद की परिभाषा दी है मुकुटधर पांडे ने, जयशंकर प्रसाद ने, सुमित्रा नंदन पंत ने, महादेवी वर्मा ने। तो जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम दिया। ये कथन जयशंकर प्रसाद का है, ये परिभाषा। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है? देश की जनता का, अर्जुन और द्रौपदी का, राधा और कृष्ण का, भीष्म और युधिष्ठिर का। तो कुरुक्षेत्र में भीष्म और युधिष्ठिर का आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दिया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, और वह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति में प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप है। वह है विरहणी नायिका का, प्रेयसी का, समाज सेविका का या ग्रामीण बाला का। तो इनके प्रिय प्रवास में राधा का समाज सेविका रूप निखर कर आता है, उभर कर आता है। घूरे का लत्ता बीने, कनातन का ढोल बांधा, जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, बालकृष्ण भट्ट ने या बद्रीनारायण चौधरी ने। तो घूरे का लत्ता बीने, कनातन का ढोल बांधे, ये शीर्षक प्रताप नारायण मिश्र जी का है। घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य है। घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। घनानंद ने सिर्फ कवित्त सवैयों की रचना की है। देखिए ये गलत है, सिर्फ कवित्त सवैयों में इन्होंने रचना नहीं की है। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। घनानंद की कविता विधा मूलक है। तो देखिए इसका उत्तर होगा पहला, घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं, और घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। 1 और 3 इसका उत्तर है, ऑप्शन बी सही है। ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों में की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में लिखा है? ठाकुर, द्विजदेव, ग्वाल या बोधा। तो इन्होंने द्विजदेव को ब्रजभाषा श्रृंगारी कवि की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि माना है। सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? ब्रजवासी दास ने, रामचरण दास ने, मंचित ने या प्रेम सखी ने। तो सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए ब्रजवासी दास ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है। खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगाए, खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगाए, यह उक्ति किसकी है? रसखान की, रहीम की, केशवदास की या कबीर की। तो ये उक्ति है रहीमदास की। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा 4 कृतियों में, 2, 4, 3, 1, तो 4 कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं। ये 4 कृतियां हैं रामचरितमानस, गीतावली, बरवे रामायण और कवितावली में 4 उत्तरकांड संबंधी वर्णन मिलते हैं। दक्षिण के आलवार संत की शाखा से संबंधित माने जाते हैं? प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। तो दक्षिण के अलवार संत ये राम भक्ति शाखा से संबंधित माने जाते हैं। मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार हैं नाभादास, प्रियादास, बेनी माधव दास, नरहरिदास। मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार हैं बेनी माधव दास। किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है?
मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, अग्रदास, माखनलाल चतुर्वेदी। तो भावात्मक रहस्यवाद की सर्वाधिक अभिव्यक्ति मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियों में हुई है। पद्यावत की रचना शैली क्या है? मुक्त गीत शैली, मुक्त गीतात्मक शैली, संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध शैली, लोकगीतों की शैली, फारसी की मसनवी शैली। तो पद्यावत की रचना शैली है फारसी की मसनवी शैली में इसकी रचना की गई है। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? मसनवी, संस्कृत निष्ठ हिंदी, दक्षिणी या हिंदुस्तानी। तो किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? मसनवी शैली को। ऑप्शन ए सही है। किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद कर दिया था? संत दादू दयाल, आलम, सेनापति, गंग। तो संत दादू दयाल की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है? भ्रमर गुफा के लिए ब्रह्मरंध्र, हृदेश, नाभिचक्र, मूलाधार। तो भ्रमर गुफा कहा जाता है ब्रह्मरंध्र को। ऑप्शन ए सही है। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। सृजन में संकलित ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? रहीम की, कबीर की, कृपाराम की या बिहारी की। तो ये पंक्तियां रहीमदास की हैं। ऑप्शन ए सही है। बालचंद बिज्जावई भाषा, दुनही लग गई दुज्जन हासा। बालचंद बिज्जावई भाषा, दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा। विद्यापति की किस रचना से पंक्तियां हैं? कीर्ति पताका, लिखनावली, भू परिक्रमा या कीर्तिलता। तो ये पंक्तियां हैं कीर्तिलता से संबंधित। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं धनपाल, राजेश्वर, धर्मप्रभ सूरी, रामचंद्र सूरी। तो निर्भय भीम व्यायोग के लेखक है रामचंद्र सूरी। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो के विषय में स्थापना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की, कविराज श्यामल दास की, डॉक्टर गुलर की या गौरी शंकर हीराचंद ओझा की। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इन्होंने पृथ्वीराज रासो को पूरी तरह से जाली ग्रंथ माना है। पूरी तरह से जाली माना है, लेकिन फिर भी हिंदी की प्रथम रचना इन्होंने माना है। ये निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नागेंद्र ने या लक्ष्मी सागर वार्षणे ने। तो देखिए डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, बल्कि इन्होंने संपादन किया, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक का संपादन किया है। नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, हिंदी साहित्य की पीठिका। तो प्रथम भाग का शीर्षक है हिंदी साहित्य की पीठिका। अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। इस साखी में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है? नाथपंथी साधना, सूफी साधना, सिद्ध साधना या अद्वैत वेदांत। तो अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया झाला पड़िया राम पुकार पुकार, ये सूफी साधना पद्धति का इस पर प्रभाव है। गहना एक कनक ते गहना तामे भावन दूजा, कहन सुनन को दुई करि थापे एक निमाज एक पूजा। प्रयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं कबीर, अमीर खुसरो, रैदास, गुरु नानक। तो इन पंक्तियों के रचनाकार कबीर दास हैं। तन नाम बुन नाम तज्जो कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर। मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जीव ही खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में मुसी मुसी का भावार्थ क्या है? मन ही मन में रोना, सिसक सिसक कर रोना, दहाड़ मार कर रोना, किसी का गुण कथन करते हुए रोना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए मुसी मुसी का अर्थ होता है मन ही मन में रोना और सिसक सिसक कर रोना। 1 और 2।
तो ऑप्शन सी सही है, 1 और 2 सही है। इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में यह कथन किसका है? इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया गया है। नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या ब्रजेश्वर वर्मा? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ऑप्शन सी सही है। सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश है संयोग श्रृंगार वर्णन, बाल वर्णन, प्रकृति वर्णन या भ्रमर गीत? तो सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश है भ्रमर गीत, ऑप्शन डी। बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गई। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? द्वारका प्रसाद महेश्वरी, सुमित्रा नंदन पंत, सूरदास या बिहारी? तो देखिए सूरदास हैं बाल वर्णन के सर्वश्रेष्ठ कवि। सुमित्रानंद प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। तुलसीदास के निम्न ग्रंथों को रचनाकाल के अनुसार आरोही क्रम में लगाइए। जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस? तो देखिए इनकी गीतावली पहली रचना मानी जाती है, तो इसमें से गीतावली, रामचरितमानस, जानकी मंगल और कवितावली, ये सही क्रम है। गीतावली, रामचरितमानस, जानकी मंगल और कवितावली। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है? फिर नहीं पूछ लिया। श्री राम भारत संवाद, श्री सीताराम संवाद, श्री राम वाल्मीकि संवाद, शिव पार्वती संवाद? तो अयोध्या कांड में शिव पार्वती संवाद नहीं है, ऑप्शन डी सही है। ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक नाम अशुद्ध है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, भगवती चरण वर्मा, आगे? तो ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने नहीं किया, बल्कि सुमित्रा नंदन पंत, भगवती चरण वर्मा और आगे तीनों ने ऑल इंडिया रेडियो में अपना वक्तव्य दिए हैं, कार्यक्रम दिए हैं। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। पंक्तियां किसकी हैं? तो प्रेमचंद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, आचार्य शुक्ल की, आर्यवंश बच्चन की? तो माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, ये पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, सरोज स्मृति से है ये पंक्तियां उद्धृत हैं। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता लिखी है माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, रत्नाकर या नवीन? आप सभी को पता होगा, ये बहुत प्रसिद्ध रचना माखनलाल चतुर्वेदी की है। जिस पथ जाए वीर अनेक, मुझे तोड़ लेना वनमाली, फेंक देना उस पथ पर, तो मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। निराला दार्शनिक कवि है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो निराला दार्शनिक कवि है, ये डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है। कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? लज्जा की, निर्वेद की, काम की, आनंद की? तो कामायनी में श्रद्धा काम गोत्र में उत्पन्न हुई है। काम मंडल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर तुम उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से हैं? वासना से, काम से, श्रद्धा से या लज्जा से? तो ये श्रद्धा सर्ग की पंक्तियां हैं। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, फिर गलत कथन पूछ लिया। कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, सही है। आशु प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य है। काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है। इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। तो देखिए इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी नहीं है बल्कि उपन्यास है, और वो भी अधूरा उपन्यास है। कंकाल, तितली, इरावती। इनमें कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसका कथानक महाभारत से लिया गया है। देखिए कथन सही नहीं है।
इसका कथानक महाभारत से लिया गया है। यह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। इसमें कुल 7 सर्ग हैं। इसमें भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषयक विशद और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया है। तो यह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, ये कथन गलत है कुरुक्षेत्र के संबंध में। निम्न विकल्पों में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? रसवंती, मुकुल, रश्मि रेखा, पाथे। तो रसवंती इनकी रचना नहीं है। रसवंती दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चिंतामणि भाग 1 के संपादक कौन है? ये प्रश्न कई बार आ चुका प्रैक्टिस में। चिंतामणि भाग 1 के संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वयं है। पंडित अयोध्यानाथ किस कहानी का पात्र है? अलगावजा, बेटों वाली विधवा, ग्राम या नशा। पंडित अयोध्यानाथ बेटों वाली विधवा का पात्र है। प्रेमचंद की कहानियों का संकलन मानसरोवर के कितने खंडों में विभक्त है? 5 खंड, 6 खंड, 7 खंड या 8 खंड। तो मानसरोवर पूरे 8 खंडों में प्रकाशित है। रेणु जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी। तो रेणु जी को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। गोदान उपन्यास का होरी किस गांव का रहने वाला था? बेलारी, गंगौली, मेरीगंज, चंदपुर। तो गोदान उपन्यास का होरी बेलारी गांव का था। ऑप्शन ए सही है। भारत दूरदशा नाटक का प्रकाशन वर्ष है? भारत दूरदशा का 1880, 1875, 1881, 1883। तो भारत दूरदशा का प्रकाशन 1880 है। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन कब हुआ था? 1925, 1923, 1928, 1929। चंद्रगुप्त का प्रकाशन है 1928। कुरुक्षेत्र का काव्य रूप क्या है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य या चंपू काव्य। तो कुरुक्षेत्र का काव्य रूप है प्रबंध काव्य। श्रद्धा सर्ग में बसंत का दूत किसे कहा गया है? कोयल को, श्रद्धा को, मनु को या कवि की कविता को। तो बसंत का दूत कहा गया है श्रद्धा को। ऑप्शन बी सही है। आराधान का दृढ़, आराधान से 2 उत्तर का परामर्श राम को किसने दिया? आराधान का दृढ़, आराधान से 2 उत्तर का परामर्श राम को किसने दिया? जामवंत ने, विभीषण ने, लक्ष्मण ने या किसी ने नहीं। तो यह परामर्श दिया था राम को जामवंत जी ने। ऑप्शन ए सही है। रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बाल कांड को, अरण्यकांड को, अयोध्या कांड को। तो उत्तर कांड को। रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है अयोध्या कांड को। ऑप्शन सी सही है। अंधड़ियां झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़या, राम पुकारी पुकारी। प्रस्तुत पंक्ति कबीर ग्रंथावली के किस अंग से संबंधित है? विरह को अंग, सुमिरन को अंग, गुरुदेव को अंग, परचा को अंग। तो देखिए, अगर आप इसे पढ़ के ही जान जाएंगे कि अंसड़ियां झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, इसमें विरह का की भावना व्यक्त हुई है। तो ये विरह को अंग से संबंधित है, से प्रस्तुत है। इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र के कृत नहीं है? भारत दूरदशा, नील देवी, प्रेम मोहिनी, अंधेर नगरी। तो प्रेम मोहिनी नहीं है, ये श्रीनिवास दास की रचना है। बाकी भारत दूरदशा, नील देवी और अंधेर नगरी ये हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। इनमें कौन सा युग्म संगत नहीं है? भारत दूरदशा, भारतेंदु, प्रायश्चित, जयशंकर प्रसाद, दशरथ नंदन, जगदीश कुमार माथुर, कबीरा खड़ा बाजार में। तो कबीरा खड़ा बाजार में यही संगत नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में ये भीष्म साहनी की रचना है। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है? अलका, कल्याणी, मालविका या कार्नेलिया। तो कार्नेलिया चंद्रगुप्त की नायिका है। सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन प्रसाद कृत किस नाटक का संवाद है? चंद्रगुप्त का, स्कंदगुप्त का, अजात शत्रु का, ध्रुव स्वामिनी का। तो सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। ये कथन ध्रुव स्वामिनी का है। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबद्ध है? आगरा बाजार, एक और द्रोणाचार्य, आषाढ़ का एक दिन या चंद्रगुप्त,
तो ये कथन जो है ये आषाढ़ का एक दिन नाटक की भूमिका से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस नाटक का संबंध कालिदास के जीवन प्रसंगों से है? लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, एक कंठ विस्पाई या देहांतर। तो कालिदास पर आधारित नाटक है आषाढ़ का एक दिन। लहरों के राजहंस में गौतम बुद्ध हैं। गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दीन से कहा था, महाराज घर में न गाय है, न बछिया है, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। पंडित जी घर में फूटी कौड़ी नहीं है, गाय गरु गाय भी नहीं है, बस ये पैसे हैं, इसी को गोदान समझो। भैया मेरी लाज रखो, भगवान ने हमारी नहीं सुनी, गाय गरु तो है नहीं, इन पैसों को ही गोदान समझो। मालिक भगवान ने हमें कर्ज में ही रखा, जीवन भर गाय को तरसते रहे, अब अंतिम समय में न गाय है न बछड़ा, इन पैसों को गोदान मान लो। तो गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दीन से कहा था, महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। ऑप्शन ए सही है। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर ले आने से। तो गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी इसलिए मानी जाती है क्योंकि शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को इन्होंने समेट लिया, इसलिए इसकी कसावट में थोड़ी कमी महसूस की गई। निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? पानी के प्राचीर, जंगल जहां से शुरू होता है, मैला आंचल, लोकऋण। लोकऋण, मैला आंचल, जंगल जहां से शुरू होता है, पानी के प्राचीर। जंगल जहां से शुरू होता है, लोकऋण, पानी के प्राचीर, मैला आंचल। क्योंकि इसका सही क्रम होगा मैला आंचल, पानी के प्राचीर, लोकऋण, जंगल जहां से शुरू होता है। मैला आंचल रामदरस मिश्र का है, ये क्या मैला आंचल रेणु का, फणीश्वरनाथ रेणु का है, ये 1954 में हुआ था, 1954 में। पानी के प्राचीर ये रामदरस मिश्र का है, ये 1961 में हुआ था। लोकऋण ये विवेकी राय का है 1977 में। और जंगल जहां से शुरू होता है ये सन 2000 में हुआ था और इसके लेखक हैं संजीव। 1954 फणीश्वरनाथ रेणु, मैला आंचल। पानी के प्राचीर रामदरस मिश्र 1961। लोकऋण विवेकी राय 1977। जंगल जहां से शुरू होता है 2000 संजीव। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके संबद्ध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। सूरज का सातवां घोड़ा, मैला आंचल, 1 इंच मुस्कान और तमस। और दूसरे ओर पात्र दिए गए रंजना, इला, विश्वनाथ प्रसाद, माणिक मुल्ला, नत्थु। देखिए तमस का पात्र नत्थु है, ऑप्शन डी सही है। सूरज का सातवां घोड़ा का पात्र है माणिक मुल्ला। मैला आंचल का पात्र है विश्वनाथ प्रसाद और 1 इंच मुस्कान के पात्र है रंजना। तो ये क्रम है 4 3 1 5, 4 3 1 5, ये ऑप्शन ए में है। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? यह कथन कथा धारा के किस पाठ से लिया गया है? ताई से, देशभक्त से, बड़े घर की बेटी से या खेल से? तो यह कथन बड़े घर की बेटी का है, ऑप्शन सी। प्रेमचंद की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है? शतरंज के खिलाड़ी, कफन, सभ्यता का रहस्य या ईदगाह? तो ये ईदगाह में बाल मनोविज्ञान का बहुत ही अनोखा वर्णन किया है प्रेमचंद जी ने।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं प्रतिभाशील और साधन, प्रेम दृढ़ता और साधन, सौंदर्य अनुभवशील, प्रतिभा प्रेम और साहस। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं प्रतिभाशील और साधन। रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध की श्रेणी में आते हैं भाव या मनोविकार संबंधी, साहित्य सिद्धांत संबंधी, विचारात्मक या साहित्य समीक्षा संबंधी। तो श्रद्धा और भक्ति और लोभ और प्रीति निबंध ये भाव या मनोविकार संबंधी श्रेणी में आते हैं। विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है? निराशा, व्यंग, उद्बोधन या क्षोभ। तो रसोई घर में प्रजातंत्र, इस एकांकी में व्यंग है विष्णु प्रभाकर के। व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, रामेश्वर शुक्ल अंचल या गोपाल राम गहमरी। तो गोपाल राम गहमरी नहीं है, ये जासूसी उपन्यासों के रचयिता माने जाते हैं, जासूसी और थ्रिलर वाले हैं। लवंगलता किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या प्रहसन है? तो लवंगलता ये उपन्यास विधा की रचना है। निम्नलिखित में बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास है आनंद मठ, सुहाग के नुपुर, दुख मोचन, विषाद मठ। तो बंगाल के अकाल पर आधारित है उपन्यास विषाद मठ, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है विषाद मठ, हुजूर, बीज, दुख मोचन। तो अमृत राय का उपन्यास है बीज, ऑप्शन सी सही है। झारखंड राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में किसे मान्यता प्राप्त हुई है? उर्दू को, डोंगरी को, हिंदी को या बोडो को? तो झारखंड राज्य की द्वितीय भाषा है उर्दू, ऑप्शन ए सही है। मरुपथ, निर्वासदीप, तूफान आदि किस कवि के काव्य संग्रह हैं? गोपाल दास मंजुल, सत्यनारायण शर्मा, विद्याभूषण, प्रभु नारायण विद्यार्थी। तो ये है सत्यनारायण शर्मा। मरुपथ, निर्वासदीप और तूफान। प्रसिद्ध काव्य संग्रह परिवेश का दर्द के रचयिता हैं प्रभु नारायण विद्यार्थी, सच्चिदानंद सहाय, मधुकर, कृष्ण राजगुप्त, काशीनाथ पांडे। तो प्रभु नारायण विद्यार्थी हैं। प्रसिद्ध उपन्यास सुबह के इंतजार में के लेखक हैं देवेश ताती, रतन वर्मा, वासुदेव, जयनंदन। तो वासुदेव हैं। रचनाओं एवं रचनाकारों का एक युग्म संगत नहीं है। ऊसर का दूब, रामचंद्र वर्मा, रामलीला, राधा कृष्ण, आसमान का तारा, योगेंद्र नाथ सिन्हा, गेंदा और गुलाब ये विद्याभूषण की रचना नहीं है। गेंदा और गुलाब ये राधा कृष्ण की रचना है। प्रसिद्ध उपन्यास एक टुकड़ा सच के लेखक है बसंत कुमार, श्याम सुंदर घोष, शंभुनाथ मुकुल, श्रवण कुमार गोस्वामी। तो एक टुकड़ा सच के लेखक है श्रवण कुमार गोस्वामी। हमारी मांगे पूरी करो नाटक के लेखक है श्रवण कुमार गोस्वामी, गिरिधारी राम गौझू, अशोक कुमार अंचल, शिव कुमार मिश्र। हमारी मांगे पूरी करो इसके भी लेखक श्रवण कुमार गोस्वामी हैं। महाराजा मदरा मुंडा नाटक के रचनाकार हैं सत्यदेव नारायण किरण, रतन प्रकाश, स्वामी शिवानंद तीर्थ, गिरिधर राम गौझू। तो गिरिधारी राम गौझू हैं महाराजा मदरा मुंडा। चाय पर चर्चा कविता किस कवित्री की रचना है? जनसिता केरकट्टा, निर्मला पुतुल, अंकिता आनंद, पारुल पुखराज। अंकिता आनंद की। सदगुरु के सदके करूं, दिल अपाड़ी का साच में किस भाषा का प्रभाव दिखाई पड़ता है? राजस्थानी, ब्रजभाषा, पंजाबी, ये खड़ी बोली। तो पंजाबी भाषा का दिखता है प्रभाव। सम्मरो देवी निज तेज वही वानर, यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्म गत महावीर। राम की शक्ति पूजा कविता में उपर्युक्त पंक्ति कही गई है श्री राम द्वारा, विभीषण द्वारा, शिव जी द्वारा या लक्ष्मण द्वारा? तो ये पंक्ति कही गई है शिव जी द्वारा। कामायनी एक असफल कृति है, यह कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र, मुक्तिबोध, इंद्रनाथ मदान। तो कामायनी एक असफल कृति है, ये इंद्रनाथ मदान ने कहा। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, ये पंक्ति कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग से, द्वितीय सर्ग से, तृतीय सर्ग से, पंचम सर्ग से। तो यह तृतीय सर्ग से ली गई है। उपंग सुत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? उद्धव के लिए, कृष्ण के लिए, कंस के लिए, बलराम के लिए। तो उपंग सुत उद्धव के लिए कहा गया। मातु पिता जगतज्ञ विधियो न लिखी कछु भलाई, उक्त पंक्ति तुलसीदास के
कवितावली से ली गई है। भारत दुर्दशा को भारतेंदु जी ने किस नाम से पुकारा है? तो नाट्य रासक कहा है भारत दुर्दशा को। स्कंदगुप्त नाटक में प्रसाद जी ने कौन सी समस्या का चित्रण किया है? विदेशी आक्रमण, आंतरिक षड्यंत्र, प्रेम का अंतर्द्वंद। तो चंद्रगुप्त नाटक में प्रसाद जी ने इन सभी का वर्णन किया है। गोदान नवयुग का प्रथम उद्घोष है। गोदान से संबंधित यह कथन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, लक्ष्मी सागर वार्षणेय का। तो ये कथन लक्ष्मी सागर वार्षणेय का है। तुम्हारे साथ उसका उतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय से वो अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में एक कथन अंबिका का है। ऑप्शन ए सही है। 18 साल की उम्र में सकलदीप को माता पिता वियोग लिखा है। यह कथन किसने कहा था? पंडित जी ने, बावन दास ने, जोतकी ने या तहसीलदार ने? जोतकी, ये तहसीलदार है। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का बेटा था, जमींदार का लड़का था। वाक्य पूरा होता है। कबीर की साखी में कितने अंग हैं? 59, 58, 60, 62। कबीर की साखी में 59 अंग है। तो ये 150 प्रश्नों की प्रश्न श्रृंखला खत्म होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत इसमें दिख रही हो, तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी लोग पहली बार आ रहे हैं, लाइक जरूर करिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा। और जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उन तक इसको पहुंचाने में मेरी मदद करिएगा। शेयर जरूर करिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।